कमोडिटीज़ की तरफ रुख करते हैं। ग्वारगम, ग्वारसीड, ये जो कमोडिटी तेजी की तरफ है और आज सबसे अच्छा खासा उछाल जो देखने को मिला है वो है ग्वारगम के अंदर। ग्वारगम 4% से ज़्यादा का उछाल दिखा रहा है। 4.25% के उछाल के साथ ग्वारगम 7,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 7,000 का टारगेट आपको कुछ ही दिन पहले हमने दिया था कि 7,000 का लेवल यहाँ पर ग्वारगम बहुत जल्द अचीव करता हुआ नजर आ सकता है और 7,098 का बाजारों ने आज का हाई भी लगा दिया ग्वारगम ने। ग्वारगम की कीमतों के अंदर जो तेजी बनी है उसकी भी सबसे बड़ी वजह एक्सपोर्ट देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्वार का एक्सपोर्ट करता है। कच्चे तेल के माइनिंग्स में ग्वारगम का इस्तेमाल किया जाता है और भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है ग्वार को लेकर और बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर ग्वार का एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग 60 से 70% ग्वारगम का एक्सपोर्ट किया जाता है। उसकी वजह से पिछले साल हमने एक्सपोर्ट के अंदर भारी गिरावट देखी थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन इस साल वापस से भी हमने कोविड-19 का प्रकोप देखा, लेकिन अब यहाँ पर ग्वार की कीमतें सुधरती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि माइनिंग के लिए यहाँ पर ग्वारगम का इस्तेमाल बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस वजह से यहाँ पर ग्वारगम का एक्सपोर्ट बढ़ा है। 7,100 के लगभग यहाँ पर बाज़ारों के अंदर आज का हाई है और इन स्तरों की बात करें तो 7,028 पर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। 288 रुपये की बढ़त है और 4.25% की तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है और ये तेज़ी आने वाले वक्त में भी आपको बेहतर मुनाफा दिलाती हुई नज़र आ सकती है। खरीदारी अभी भी बनती हुई देखने को मिल रही है। जानकार यहाँ पे इमीडिएट टारगेट जो दे रहे हैं आप, उनका मानना ये है कि 7200 का लेवल बहुत जल्द यहाँ पर ग्वारगम अचीव कर सकता है और जैसे ही 7200 का लेवल हम देखेंगे उसके बाद 7500 का लेवल, यानी ग्वारगम अब पिछले स्तर पर अपने वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल 15 साल के निचले स्तरों पर हमने ग्वारगम को ट्रेड होते हुए देखा था, लेकिन अब यहाँ पर सुधार की तरफ ग्वारगम बढ़ रहा है। उसके साथ ही मानसून का इम्पैक्ट हमने ग्वार की फसलों पर आते हुए देखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने पिछले साल ग्वार की जो फसल थी वो काफ़ी कम देखी थी, यानी प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी कम था। तो इस साल जो स्टॉक है वो बहुत अच्छी खासी मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही इस साल मानसून में देरी की वजह से भी राजस्थान और जिस जगहों पर ग्वार की प्रोडक्शन होती है वहाँ पर कई जगहों पर ये माना गया है कि मानसून में देरी हुई है, तो मानसून सही समय पर ना पहुँचने की वजह से भी यहाँ पर ग्वार का इस साल प्रोडक्शन भी थोड़ा सा सोइंग लेट होने की वजह से ये माना जा रहा है कि कम हो सकता है। इसी वजह से ग्वार की कीमतों के अंदर एक तेजी लौटी है और फसलें ना होना भी, यानी स्टॉक अच्छी मात्रा में ना होना भी ग्वार की कीमतों को एक तेजी का ही कारण बना रहा है और ग्वारगम आने वाले दिनों में 7200 और उसके बाद 7500 का लेवल दिखा सकता है। उसके साथ ही ग्वारसीड की अगर हम बात करें, क्योंकि ग्वारसीड के अंदर भी एक अच्छा खासा उछाल है और 4484 के पास बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और 3% का अपर सर्किट इस वक्त देखने को मिल रहा है। 4400 के लेवल को अगर यहाँ पर सस्टेन करके चलता है ग्वार सीड तो इसके अंदर भी बेहतर मुनाफा है। सुबह के कारोबारी सत्र में भी आपको ग्वार सीड के बारे में खरीदारी की सलाह दी थी और 4484 का हाई यानी 4500 के बेहद करीब है। यहाँ से जानकार 4700 का टारगेट दे रहे हैं। अगर यहाँ पर 4520 का लेवल यहाँ सस्टेन कर लेता है ग्वार, तो उसके बाद ग्वार सीड के अंदर हम इसके अंदर 4700 का लेवल भी देख पाएंगे। बेहतर मुनाफे के लिए ग्वारगम, ग्वारसीड भी एक अच्छी खासी खरीदारी की तरफ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल सारे ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर आज हमने एक हरा निशान देखा है और अच्छी खासी खरीदारी भी यहाँ पर सारे ही बाज़ारों के अंदर देखने को मिल रही है। इन सब के साथ साथ एक कमोडिटी जो यहाँ पर हल्की सी गिरावट की तरफ देखने को मिली है वो है चना। चने के अंदर अगर हम बात करें तो 5055 का हाई है और 5005 पर इस पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं। चने की कीमतों के अंदर हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव आज देखने को नहीं मिला। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जैसे ही आज चना ट्रेड में है, जानकार ये कह रहे हैं कि चने के अंदर हम यहाँ पर हल्का सा सपोर्ट देख सकते हैं। हालांकि जो बाज़ारों के अंदर जो लेवल रहने वाला है एक रेंज के अंदर रहने वाला है, यानी 5200 के ऊपर यहाँ पर चना जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसके साथ ही दालों को लेकर सरकार ने आज फिर से एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके अंदर मसूर दाल पर आज शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो दालों की कीमतें हैं वो यहाँ पर हल्का सा चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं और आज जब मंडी बंद होगी तो ये माना जा रहा है कि जो बोलियां लगी चुकी हैं और उसके अंदर अब यहाँ पर हल्की सी चेंजेस के साथ हम कीमतों के अंदर
ट्रेडिंग देख पाएंगे। हालांकि चने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चने के अंदर यही मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो लेवल होगा अगर ऊपर जाता है, क्योंकि 5100 के ऊपर यानी MSP के ऊपर हमने चने को ट्रेड देखा था। जब से स्टॉक लिमिट का संशोधन हुआ है उसके 2 दिन हमने चने की कीमतों के अंदर उछाल भी देखा, क्योंकि चने का बाजार 4700 तक पहुंच गया था, यानी 4700 4600 के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा था। वहां से एक रिकवरी लौटी है जब संशोधन किया गया स्टॉक लिमिट के अंदर, तो अब वो बाजार 5000 के लेवल को आज सस्टेन करके चल रहा है। अगर 5000 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है आज फिर से, तो हम 5200 का लेवल एक बार मान सकते हैं कि आएगा, लेकिन उसके बाद फेस्टिवल डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि चने की कीमतों के अंदर कितनी तेजी बढ़ेगी अगर सरकार वापस से संशोधन नहीं करती है स्टॉक लिमिट को लेकर। क्योंकि कारोबारियों की मांग है कि स्टॉक लिमिट की जो सीमा है उसको 1000 किया जाए, उसको लेकर ही उन्होंने आगे सरकार से दरख्वास्त भी की थी। लेकिन यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने संशोधन करके जो 200 रुपये का था 200 का था 200 टन का था उसको 500 कर दिया। तो उनकी आधी बात तो सुनी गई, लेकिन पूरी जो उन्होंने मांग करी थी वो नहीं हुई है। तो वापस से मांग करने की, वापस से चिट्ठी लिखने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है, संशोधन किया जाता है और कारोबारियों की बात मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम चने के अंदर 5200 के ऊपर का भी स्तर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी बाजार अगर ऊपर जाता है तो 5200 से ज़्यादा की तेज़ी हम इसमें अभी देख नहीं पा रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर जाता है तो 4900 तक का लेवल सस्टेन करके यहाँ पर चना देखने को मिल सकता है। तो एक ये रेंज रहेगा चने के लेकर 300 रुपये के रेंज के अंदर ही हम चने के अंदर कुछ ट्रेडिंग देख पाएंगे। तो बाज़ारों के अंदर बेहतर मुनाफे के लिए काफ़ी कमोडिटीज़ इंतज़ार में है, और काफ़ी कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आ भी चुकी है, और बहुत कमोडिटीज़ यानी बहुत कृषि फसलें ऐसी हैं जो आपको तेज़ी की तरफ दिखाती हुई नज़र आ रही है। कॉटन हो गया, आपका ग्वार हो गया, और उसके साथ ही एडिबल ऑयल पैक वापस से नई ऊंचाइयों पर देखने को मिल रहा है, तो खरीदारी करके यहाँ से चला जा सकता है। अभी के लिए बाज़ारों की चालें बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।